उधमपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर आज हम आपको चनैनी तहसील की घाड़िया धनास क्षेत्र में लेकर आए हैं। और ये देखिए लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी आज भी आधुनिक भारत जब कहा जा रहा है तब भी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। लगभग 60 साल बीत गए हैं, आज भी इस पुली के माध्यम से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, वादे होते रहे, लेकिन इन लोगों को यहाँ पे पुल नहीं मिला। आप देख रहे हैं किस तरह से कितनी मुशक्कत करके ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आखिर इन लोगों से जब हमारी टीम बात करने के लिए पहुंची तो इन लोगों का क्या कहना था आपको सुनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 और आदर्श ग्राम योजना की स्कीम्स लाई जा रही है। आखिर कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है इन लोगों से जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं घाड़िया धनास क्षेत्र में, जो उधमपुर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे स्थानीय लोगों को ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज जिस खबर से मैं आपको रूबरू करवाऊँगा वो खबर अपने आप में चौंका देने वाली है, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और काफ़ी सारी राजनीतिक पार्टियाँ ये दावा करती हैं 21वीं सदी में दुनिया जो है वो हाईटेक हो चुकी है, आधुनिक भारत हो चुका है। तो आधुनिक भारत की एक तस्वीर मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आधुनिक भारत की सच्ची तस्वीर है, उस आधुनिक भारत की बनाई गई थी। हमारे साथ यहाँ पे इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या परेशानियाँ, किस तरीके की परेशानियाँ उनको आती हैं और क्या वो कहना चाह रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराज है। इस पंचायत, ये पंचायत मतलब भी है, इसका नायब सरपंच हूँ। तो ये जो ट्राली है 1955-56 में ये बनी थी, तो आज दिन तक हम इसी से आते जाते हैं। अब जहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बाप जो है, बाप यहाँ से नज़दीक है, बाप से चनैनी जाना होगा तो 40 किलोमीटर का ये रास्ता है और धनास से जाना होगा तो 15 किलोमीटर का, मतलब 35 किलोमीटर लोगों को कम सफ़र तय करना पड़ता है गाड़ी से। इसलिए सरपंच साहब मैं आपके पास फिर से आऊँगा, लेकिन मैं कुछ तस्वीरें, सरपंच साहब थोड़ा इधर आइए, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक शख्स है जो यहाँ से आ रहे हैं इसी ट्रॉली पे, ये जो आ रहे हैं और कितनी मुशक्कत इनको करनी पड़ रही है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो तारें हैं, इन तारों पे अगर मैं फोकस करूं तो ये मोटी मोटी जो लोहे की तारें हैं और इन वायर्स को खींचना है हाथों के साथ। ये नौजवान है, शायद हाथ दिखाइएगा, इन हाथों की तस्वीरें देखेंगे, इनके हाथों की लकीरें जो हैं, रेखाएं जो हैं वो भी मिटती जा रही हैं। ये बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, नौजवान हैं, हम उनसे भी जानेंगे। ये बुज़ुर्ग हैं, इनके हाथों के छाले देखिए। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि इनके हाथों के छाले दिखाएं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये छाले हैं। इन तारों को खींच के जब इस पार से उस पार जाना है, जब किसी की जान बचानी है तो जोर किसी को ताकत लगानी पड़ेगी। कोई एक ऐसा सहयोगी चाहिए, कोई ऐसा रहबर चाहिए जिसको इसका नॉलेज हो, ज्ञान हो, किस तरीके से इसको चलाया जाता है। आम लोग इसको नहीं चला सकते, लेकिन ये लोग जो हैं, पंच साहब अब आप यहाँ आइए, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। जी हाँ, मैंने आपको रोका था क्योंकि ये भाई साहब पार से आ रहे थे, मैं आपसे भी कुछ सवाल करना चाहूँगा। जी सरपंच साहब, अब आप बताइए, जैसा आप बता रहे थे कितने गाँव इस गाँव के साथ जोड़ते हैं और ये पुली जो है कितने गाँव को जोड़ती है? देखिए, ये जो बाप पंचायत है इसके छोटे छोटे मोड़े हैं, जैसे बरकुंडा मोड़ा है, इस तरफ मितला है, लौथड़ है, बाप से भी लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं यहाँ। अब यहाँ ये जो इस तवी के किनारे किनारे जो लोग रहते हैं उनको यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल धनास में उन बच्चों को डेली आना होता है। अभी तो चलो स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे जो बाप जो आपने नाम लिए हैं गांव के, इन लोगों को इस तरफ आना पड़ता है इस तरफ बच्चों को हायर सेकेंडरी स्कूल धनास में आना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो है कितने गाँव को जोड़ती है? देखिए
ये जो बाप पंचायत है इसके छोटे छोटे मोड़े हैं, जैसे बरकुंडा मोड़ा है, इस तरफ मितला है, लौथड़ है, बाप से भी लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं यहाँ। अब यहाँ ये जो इस तभी के किनारे किनारे जो लोग रहते हैं उनको यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल धनास में उन बच्चों को डेली आना होता है। अभी तो चलो स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे ये जो तो बाप जो आपने नाम लिए हैं गांव के, इन लोगों को इस तरफ आना पड़ता है पढ़ने के लिए? इस तरफ बच्चों को हायर सेकेंडरी स्कूल धनास में आना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो डेली बच्चे कम से कम 20-30 बच्चे डेली इसको सुबह सुबह आर पार करते हैं। और जो ऐसे लोग जो होते हैं, अब देखिए बाप से गाड़ी में बैठेंगे तो उनको 40-50 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है चरैनी तक, लेकिन यहाँ धनास से 15 किलोमीटर चरैनी है। इतना शार्ट है और काफ़ी लोग जो पैदल इसी रास्ते से आके यहाँ से गाड़ी में बैठ के जाते हैं। अभी सीजन है तो लोग सब्जियां यहाँ से व्यापार करते हैं, दूध का व्यापार है, कलाड़ी का व्यापार, सब वो कुछ सारा यहीं से इसी से लेके आते हैं। अब यहाँ ये देखिए ये घराट है, तो कम से कम 50 आदमी रोज आटा लाने के लिए धनास से इधर जाते हैं डेली। पंच साहब कह रहे हैं यहाँ पे घराट है, मतलब चक्की है, जो लोकल चक्की है, और यहाँ पे आटा पिसवाने के लिए चक्की है, और यहाँ पे पानी का साधन यहाँ पे है। और यहाँ पे लोग जो है अपने गांव में जब भी मक्की होती है उनके पास या गेहूं होता है, और तो और यहाँ एक कोल्हू भी लगाया हुआ है, ये सरसों का तेल निकालने के लिए, वो भी यहाँ है। उसके लिए लोग बोझ उठा के इसी से पार करते हैं आटा लेने के लिए। जब बरसात आती है, कोई बरसात आती है तो ये भी बह जाती है ना, कई बार बह गई ये। तो फिर लोगों को बड़ी परेशानी होती है, 6 महीने साल तो इसकी रिपेयर नहीं होती है, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको आर पार करने के लिए। लोग एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस ट्रॉली की जगह यहाँ पर मोटरेबल ब्रिज होना चाहिए, ताकि बापा पंचायत, सराड़ पंचायत, मानतलाई पंचायत और ये हमारी मुतलवा भी पंचायत के लोग जो हैं कम से कम आसानी से इस दरिया को पार कर सके, आर पार आ जा सकें, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी होती है हर एक इंसान को भी। इसको आर पार करना हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें पहाड़ी के इस तरफ सुधमादेव, मानतलाई भी है, और यहाँ पे बूढ़ा केदारनाथ भी है, और अगर यहाँ पे ये ब्रिज बनता है तो कितना फायदा लोगों को होगा। बाकी देखिए बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं मानतलाई सुधमादेव आते हैं। मानतलाई से ये 5-6 किलोमीटर बूढ़ा केदारनाथ है। अगर यहाँ ये रोड बन जाए और ये यहाँ पुल बन जाए तो वो लोग अगर मानतलाई से होके वापस नहीं जाएंगे, वो इधर बूढ़ा केदार आएंगे। और ये एक बड़ी मशहूर जगह है, एक प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, तो बहुत सारा टूरिस्ट जो है वो इस रास्ते से, उनको बहुत छोटा रास्ता होगा ये, मानतलाई से कम 32 किलोमीटर, तो यहाँ से 15 किलोमीटर ही होगा ना, तो वो बूढ़ा केदारनाथ भी आ सकते हैं और यहाँ से दर्शन करके इसी रास्ते से चनैनी आसान हो जाएगा। चनैनी जो है वो चनैनी बहुत आसान है, बहुत नज़दीक है यहाँ से। देखिए ये पंच से और इनका ये साफ तौर पे कहना था कि लोगों के लिए तो आसान होगा ही, लेकिन जो श्रद्धालु आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, वहाँ से उन लोगों के लिए भी ये आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग होंगे, पर्यटक यहाँ पे आएंगे तो उनके भी रोज़गार के, कारोबार के साधन और ज़्यादा बढ़ेंगे। आप नायब सरपंच है, क्या अभी कभी आपने प्रशासन से, सरकार से ये कोई बना के, कोई प्रोजेक्ट बना के नहीं भेजा कि यहाँ पे पुल बना? हमने कई प्रोजेक्ट भेज दिए हैं, लेकिन अभी भी हम दोबारा भी सरकार से ये। मैं आपके पास आऊँगा, चाचा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे पहले जानना चाहूँगा जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक में बोलिए, कोई बात नहीं। एक सरपंच ने थोड़ा बोला, हाँ, ये कम से कम 40 सरपंच हो गए, 40 ने बोला बे पुल दो, कोई बोलता नहीं है बाद में। सरपंच क्या करे? मतलब क्या है सारे? हाँ जी बन जाएगा, कोई नहीं आता है। मतलब किन्ने साल तुसे दिखदे, मतलब अगर 40 साल हो गए जी दिखते हैं तुसे? हाँ 40 साल दी पूरी समझ मेरी। कोई हादसा वगैरह होया? हादसा कुछ नहीं हुआ, मगर आदमी ऐसे फंस जाते हैं। हाँ। कोई रात को फंस जाता, कोई दिन को फंस जाता, तो जेडे ट्रेन आदमी होगा उसको आना पड़ेगा, वो निकालेगा। क्या इधर कुछ ड्यूटी लगती कि मतलब इधर लोग आर या पार करान? नहीं पहले थी डिप्टी, बाकी उन्हें 5-10 साल हो गए तो कोई डिप्टी नहीं है किसी। तो जेड ड्यूटी ही जेडे मतलब इतने काम करते उन्हें की तनख्वाह मिलती की? तैलू 100 रुपया मिलती थी। अच्छा, ਉਹਦੇ बाद उन कोई नहीं है ना, उन कोई भी नहीं है। तो उन अगर लोग कोई फंसी है तो कौन करता? हूँ आपे आना पड़ता है, जेडे कच्छ वाले ने क्या हो गया अरसा। आप पार से आ रहे थे, लेकिन मैंने आपकी हालत देखी, बहुत जोर ताकत, आप नौजवान भी है, ताकत लगा भी सकते, लेकिन ताकत काफी लग रही थी जी सर। कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो या कोई बीमार हो जाए तो फिर कैसे? सर उसके लिए तो बहुत मुश्किल है सर, पार करना है इसको, साथ में आना पड़ता है। अगर कोई दूसरा कोई जुबान लड़का होगा घर में तो वो आएगा तब भी पार कर पाएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं किया जाएगा।
सर बहुत ज़्यादा जोर लगता है पार करने में। क्या मांग आप प्रशासन से या सरकार से हमारी यही डिमांड है कि यहाँ पे पुल बनवाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में थोड़ी राहत मिले। देखिए ये लोग हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, नए सरपंच साहब पंच साहब भी यहाँ पे हैं। इनके द्वारा एक ही चीज़ कही जा रही है, उनकी उम्र, ये अगर आप बाल इनके देखेंगे तो सफ़ेद हो गए हैं। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। 66 वर्ष इनकी उम्र है। ये बाल यूं ही धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, उम्र के साथ हुए हैं और अंदाज़ा और तकाजा बहुत ज़्यादा है। कितनी सरकारें आगे, जैसे मैंने सरपंच की बात की तो इन्होंने कहा कई सरपंच आगे, 40 सरपंच आगे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने सरपंच देख लिए होंगे, लेकिन उन सरपंचों द्वारा भी शायद ये प्रशासन व सरकार तक आवाज़ पहुंचाई होगी कि यहाँ पे कोई पुल दिया जाए, लेकिन ये लोग अभी तक नाउम्मीद हैं। देश तो आज़ाद हो गया, क्या ये लोग कभी इस लाचारी से, बेजारी से, दुश्वारी से आज़ाद हो पाएंगे? आखिर इनके बारे में किसको सोचना है? वो वादे कहाँ गए? फिर बात आती है प्रशासन, अधिकारियों पे और सरकारों को ये सोचना होगा और इनकी ये मांग है कि सरकारें इस और भी ध्यान दें। 1955 और 56 में ये ट्रॉली बनाई गई, लोग आ रहे हैं और सुनने में ये भी आया था पिछले दिनों यहाँ पे जिला अधिकारियों ने आके 2-3 बच्चों को भी बचाया था जो बीच में ही फंस गए थे। बहुत ही मुश्किल से बचाया है। जिला अधिकारियों ने, पुलिस की मदद से ये रेस्क्यू किया गया था। लेकिन अगर ऐसे, ये तो गनीमत है, किसी की जान नहीं गई, कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन अगर हादसा हो जाता तो जिम्मेवार कौन? क्या सरकार और प्रशासन हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या इस पुल के निर्माण के लिए किसी हादसे की, किसी की बलि की ज़रूरत है? ये सरकार और प्रशासन को सोचना होगा। और ये जो बूढ़ी आंखें हैं, ये इस पुल को बनता हुआ देखना चाह रहे हैं। जाने कितने ही गांव यहाँ से, पंचायतें और यहाँ से जुड़ती हैं और वो लोग जो हैं अपना व्यापार करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बच्चे और नौजवान एक जगह से दूसरी जगह बीमारों को लेके जा रहे हैं, लेकिन क्या वो पहुँच सकते हैं? हॉस्पिटल की बात अगर की जा रही है इनके द्वारा, वो भी धनास में। तो सरकार, आपको सोचना पड़ेगा इन लोगों की बातों के लिए। ये लोग जो यहाँ पे आज मौजूद हैं, चाहे चंद लोग हों, लेकिन आवाज़ आपके दरों दीवार तक पहुँचा दी गई है। अब देखना यह है कि सरकार, प्रशासन, अब 3 टायर सिस्टम भी शुरू हो चुका है और 3 टायर सिस्टम में शायद इस जो झूला है इसमें दूसरे टायर लगें और यहाँ से 4 पहिया वाहन चलने के लिए पुल भी बनाया जा सके। ऐसी उम्मीद ये भी करते हैं और हम भी चाहेंगे कि प्रशासन व सरकार इसमें जल्द कोई कार्रवाई करे और यहाँ पे इन लोगों को पुल बना के दिया जाए ताकि ये लोग भी आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर सकें। मैं कहना था कि लोगों के लिए तो आसान होगा ही, लेकिन जो श्रद्धालु आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, वहाँ से उन लोगों के लिए भी ये आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग होंगे, पर्यटक यहाँ पे आएंगे तो उनके भी रोज़गार के, कारोबार के साधन और ज़्यादा